तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं किसी काम से हरियाणा आया हुआ था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ये हरियाणा दिल्ली में मतलब एक बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, वो भी BMW की। जी हाँ, BMW के शोरूम में एक BMW M8 की सेल लगी है भाई साहब। तो उसने मुझे कहा कि भाई तेरे पास तो तेरे पास तो टाइम है अभी, तो तू जाके ले आ। तो भाई मैंने अपनी बस निकाली, क्योंकि भाई मैंने कहा था भाई चलो आज थोड़े दिन काफ़ी दिन हो गए, मतलब अपनी बस निकाल के चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो अपनी बस निकाल के हम सीधा दिल्ली की तरफ चलते हैं। और भाई आगे आप देखें मैं किस तरीके से गया। सामने मुझे पुल भी दिखा, जिसके ऊपर से मैं गया, और मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा नज़ारा भी मिल रहा था पूरे शहर का। लेकिन आगे जाके मुझे पता चला कि बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से मैंने अपने कार के वाइपर्स ऑन कर लिए, और मेरे को आगे का अच्छे से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन ये वाइपर्स थोड़ा मुझे हेल्प कर रहे थे। और आगे मेरे को दिखा कि पहाड़ भी आ चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में थोड़े थोड़े पहाड़ होते हैं। और आगे मेरे काफ़ी सारी कार जा रही थी, जिनको ओवरटेक करके मैं फाइनली हरियाणा के एक और नए बड़े शहर में पहुंच गया, जहाँ पर काफ़ी सारी हरियाली थी, और काफ़ी रोड भी बढ़िया था, और बारिश भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में रुक जाएगी। और मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे को फ्यूल स्टेशन चाहिए था, मतलब मुझे थोड़ा सा तेल भरवाना था, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो चला रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी में बहुत कम तेल बचा था और मुझे अपना फ्यूल भी भरवाना था। और मुझे अपना फ्यूल भी भरवाना था, इसलिए मैं फटाफट से अपनी कार को, मतलब बस को, आगे लेकर चला, लेकिन स्लो स्पीड में। और मैं आगे जा ही रहा था कि मेरे को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे घर भी दिखे, जो कि एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए थे। और मैं आगे इस ऐसे रास्ते में बढ़ता रहा, और थोड़ी देर में बारिश भी रुक गई, जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया, और रोड भी पूरा गीला हुआ हुआ था, लेकिन फिर भी हमने आराम आराम से अपनी बस चलाते हुए आगे लेके चले गए। और रास्ते में बहुत चीकट भी था, इसलिए मेरी में बहुत गंदगी भी लग सकती है। और यहाँ पर मैंने बहुत खतरनाक कट लिया था, क्योंकि यहाँ पर दो मैंने गलती से ओवरटेक के चक्कर में मैं रॉन्ग साइड पे आ गया था, इसकी वजह से मुझे इतना गंदा और खतरनाक कट लेना पड़ा। अगर मैं ये ना लेता तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, इसलिए हमें हमेशा आराम से कार चलानी चाहिए, या फिर कोई भी व्हीकल। और मैं फटाफट से ड्राइविंग करके यहाँ पर एक फ्यूल स्टेशन पे पहुँच गया, और अपना तेल भरवाने के लिए वहाँ पर रुक गया। और बस में तेल भराते ही मैं वहाँ से एक रिवर्स लेके वहाँ से निकल निकल गया। और आगे ही एक ट्रक मेरे साथ में फंस गया था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने वाला था। ये ट्रक मेरी तरफ बहुत स्पीड में आ रहा था, और मैंने सही टाइम पर ब्रेक लगाई, वरना हमारा बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हो जाता। आज तो मैं 2 बार एक्सीडेंट से होते होते बचा हूँ। और आगे रास्ते में मुझे बहुत अच्छी जगह भी मिली, जो कि पार्क जैसा कुछ बना हुआ था। यहाँ पर ये कुछ तो ऐसे बना हुआ था, और सामने ये बहुत अच्छे अच्छे से पेड़ लगे हुए थे, और ये डेकोरेशन के लिए इन्होंने ये चीज़ लगाई हुई थी। तो मैंने फटाफट से वहाँ पर एक फ़ोटो भी खींची, जिसमें मैं बहुत बढ़िया लग रहा था, और मैंने वो जगह की भी सारी फ़ोटो ही ले ली। पर आगे बढ़ के मैंने अपनी बस को चलाया, और मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ गया। और इस वक्त जिस हरियाणा के शहर में मैं था, वो बहुत बढ़िया था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई भी थी, और बहुत अच्छे से ट्रैफिक मेंटेन किया हुआ था। लेकिन आगे बढ़ते ही थोड़ी देर में मैं जैसे कोई और शहर में घुसा, वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। और आज तो मेरे सफ़र में काफ़ी बार बारिश शुरू हुई थी, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ता रहा। और रास्ते में मेरे पास एक जंगल सा आया, जहाँ पर पुलिस की दो दो कारें घूम रही थी, शायद से यहाँ पर ये पेट्रोलिंग कर रही थी। क्योंकि मैंने सुना है इस शहर में, हरियाणा में, बहुत ज़्यादा चोरी चकारियाँ होता है, और यहाँ पर हमें ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि कभी भी चोर हमारे पर हमला कर सकता है। लेकिन मैं अच्छे से ड्राइविंग कर बारिश रुक गई, और एक टोल प्लाजा पर, और दिल्ली में काफ़ी अच्छे से आज पॉल्यूशन मुझे नहीं लग रही थी। और यहाँ पर मैं बैंक्स, बहुत सारे ऑफिसेज भी मेरे रास्ते में आए, लेकिन मेरा तो एरिया आ चुका था, और BMW के शोरूम में बस मैं पहुँचने ही वाला था। मैंने वहाँ से पुल पकड़ा, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी भी जा रही थी, और उसको देख के मैं आगे लेकिन बढ़ता रहा।
और उस नदी के ऊपर एक टापू सा भी बना हुआ था छोटा सा, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा था। और मैं इसी तरह अपने रास्ते में बढ़ता रहा और रास्ते में मेरे को बहुत बच्चे धरने लगाते हुए भी दिखे नज़र आए। पता नहीं ये क्या कह रहे थे, लेकिन मैं इन पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ गया और फाइनली इनके बहुत बढ़िया एक बस स्टेशन पे पहुंच गया। और यहाँ से आगे जाते हुए मेरे को बस मेरी BMW मिलने ही वाली थी और मैं तो वेट ही नहीं कर सकता कि मेरी BMW कैसी दिख रही होगी। और भाई वो BMW बहुत महंगी भी थी। तो मैंने फटाफट से अपने दोस्त ने जब भी मुझे बताया मैंने तभी उसको ख़रीद लिया। तो गाइस, क्या आप रेडी हो सरप्राइज़ के लिए? और वो आ रही है अपनी BMW। मैं तो उसको देख के कूदने लग गया था, लेकिन फाइनली मेरे को अपनी BMW मिल चुकी है और ये बहुत बढ़िया थी। तो मैंने इसके साथ फ़ोटोज़ भी खिंचाई और इसके इसके फ़ीचर्स भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये बटन दबाने से इसके आगे का बोनेट खुल जाता है, इसके साइड का दरवाज़ा और डिग्गी। लेकिन अगर आपको इसका ड्राइविंग टेस्ट चाहिए तो अगली वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।